वृंदावन में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा बुधवार को सभी सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कुंभ मेले में पहुंचे, जहां उन्होंने कुंभ मेले में पहुंचकर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन अग्रवाल द्वारा कुंभ मेले में लगातार चल रही प्रसादी सेवा में भी अपना योगदान दिया। इसी के साथ सभी सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता के साथ मिलकर श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा। वहीं अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के सभी लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ बसेरा ग्रुप के चेयरमैन रामकिशन अग्रवाल का भी स्वागत किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता ने कहा कि कुंभ मेले में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामकिशन अग्रवाल जी के द्वारा जो भंडारा चलाया जा रहा है और जब तक ये कुंभ रहेगा तब तक ये भंडारा चलेगा। पूरे इस कुंभ के मेले में इकलौता भंडारा है जो माननीय रामकिशन अग्रवाल जी के द्वारा संचालित हो रहा है। इससे आए हुए सभी भक्तों को प्रसाद मिल रहा है और अन्न का सबसे बड़ा दान माना जाता है और ये दान का कार्य हमारे रामकिशन अग्रवाल जी के द्वारा हो रहा है। इसके लिए हम उनका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। गोवर्धन गिरिराज नगरी में राधा कुंड एक ऐसा कुंड है जहां देश विदेश से श्रद्धालु भक्त संतान प्राप्ति, सुख, शांति, समृद्धि के लिए स्नान, आचमन और दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन उनके साथ जब चोरी की घटना होती है तो निराश होकर उनको लौटना पड़ता है। ऐसा ही मामला बुधवार को देखने को मिला, जहां अलीपुरद्वार सिलीगुड़ी से करीब 10 लोग ब्रज भ्रमण पर मथुरा आए थे, जहां बुधवार सुबह 5 लोगों का जत्था परिवार सहित राधा रानी संगम कुंड पर पहुंचा, जहां उन्होंने राधा कुंड में स्नान करने के लिए कपड़े उतारे और स्नान करने कुंड में डुबकी लगाने लगे। तभी चोर ने नजर बचाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। अलीपुरद्वार सिलीगुड़ी से आए लोगों ने जब बैग को देखा तो बैग में रखे जरूरी सामान सहित 5,000 रुपए नकदी चोरी हो गई। घटना की सूचना राधाकुंड चौकी पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें तीनों लोगों को चोरी करते हुए देखा गया। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। बस मेरा यहाँ पर सामान गुम हुआ जिसके अंदर पैसा थे 5,000 रुपया। तो मैं यहाँ पर सभी भक्तों को ये मतलब अरे क्या था बैग में, कितने रुपए थे, क्या सामान? बैग तो चोरी नहीं हुआ, जो कपड़े है साया जिसको कहते हैं, साया में एक जेब थे जिस जेब के अंदर 5,000 रुपये थे, वो साया गुम हो गया, किसी ने उठा के लिया है। यहाँ कपड़ा लग के स्नान करते हैं, वो लोगों की कैसे चोरी होती है। अक्का कभी मोबाइल उठ रहा है, कभी किसी का साया उठ रहा है, मगर किसी का मालूम ही नहीं पड़ रहा है अक्का ये कौन लेके जा रहा है। हम लोग आपस में यहाँ बदनाम होते हैं घाटवासी। कितने दिन से लगातार प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को लेकर गोपनीय सूचना का एक अध्यादेश पारित किया, जिसको लेकर सभी शिक्षकों में भारी रोष है। जहां सभी शिक्षकों ने बलदेव विकास खंड के ब्लॉक संसाधन केंद्र बलदेव पर विरोध प्रदर्शन किया और हाथों में काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए उन्होंने सरकार की जो यह सूचना जारी हुई है उसका विरोध किया। उनका कहना था कि जो गोपनीय सूचना शासन द्वारा शिक्षकों के संबंध में मांगी जा रही है वह गलत है, ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए बलदेव ब्लॉक के शिक्षकों के नेता उपेंद्र पांडे ने बताया कि उपेंद्र कुमार पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, शासन की मिशन प्रेरणा जैसी अनेक कार्यक्रम जो हम लोग शासन की मंशा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अध्यापकों के विरोध में जो गोपनीय आख्या का जो उन्होंने कार्यक्रम चालू किया है, उसके विरोध में हम लोग 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक विरोध प्रदर्शन करते हैं और अपने विद्यालयों में शिक्षण कार्य करते हुए काली पट्टी बांधकर इस योजना का विरोध करते हैं। बीते दिन दिनांक 28 फरवरी को थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव किवलाश में हुई घटना का पुलिस ने महज 72 घंटे में खुलासा कर दिया। वहीं नाबालिग आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दरअसल बीते दिनों थाना अकराबाद क्षेत्र के ग्राम किवलाश में एक नाबालिग किशोरी का शव खेत में पड़ा हुआ मिला था। वहीं खेत में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस व उच्चाधिकारी पर ग्रामीणों का गुस्सा भी फूटा। वहीं पूरे मामले में दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म होना स्पष्ट नहीं हुआ था। इसी के साथ पुलिस ने महज 72 घंटे के अंदर पूरी घटना का सफल अनावरण कर दिया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी मुनिराज ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जनपद अलीगढ़ में अकराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत किवास गांव में पिछले रविवार का शाम को एक किशोरी का लाश मिली थी। उस घटना का हमारा पुलिस टीम गठित कर घटना का अनावरण किया।
उस लड़की का हत्या करने में सामने आया है। उस लड़की की किशोरी की केती की बगल में एक केती है, उस पे एक 17 साल का एक किशोर ने उनके साथ उनका हत्या किया है। उसका मोटिव पता चला है। उसने लगातार वहाँ पे मोबाइल में बैठ के ब्लू फिल्म देख रहा था। उस समय उनका थोड़ा सा दिमाग अचानक हो गया। उस लड़की को देखते हुए तुरंत उनका अपना मन बदला, उस लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश किया। और उस समय कोशिश करते समय उसने उस लड़की का मुंह दबा के और गला से चुन्नी से गला दबा के उसने हत्या किया है। उन्होंने पूरा घटना का कंपास किया है और उसके बाद उसके जो मुलजिम है उनके हाथ से हम लोग लड़की का चप्पल रिकवरी किया है और बाकी एविडेंस पुलिस कलेक्ट कर रहा है और बाकी सब विवेचना में शामिल लगेगी और इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके करा के इस लड़के जो मुलजिम है उनका सख्ती से सख्ती कार्रवाई करेंगे। जल्दी से जल्दी कानूनी की प्रक्रिया में उनको सजा दिलवाने के लिए पुलिस प्रयास करेगी। युवक कहाँ का रहने वाला था सर, और ये क्या कर रहा था उस समय वहाँ? जो युवक है वो पड़ोसी गांव का है। वहाँ पे गेहूं की खेती में पानी लगा रहा था। वो सुबह से वहाँ उसी खेती में पानी लगा रहा था। लड़की भी वहाँ पे इसके लिए चारा लेने के लिए गई थी। वहाँ पे जो उसका जो मुलजिम का खेत और जो मृतक का खेत दोनों छठा हुआ खेत था। ब्राह्मण सेवा संघ द्वारा कुंभ मेले में ब्राह्मण सेवा संघ का शिविर लगाया गया है, जिसमें लगातार दिन प्रतिदिन धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही कथा, राम कथा, भागवत कथा आदि प्रवचन श्रद्धालुओं को सुनने को मिलते हैं। इसी श्रृंखला में बुधवार को ब्राह्मण सेवा संघ के पंडाल में रक्तदाता फाउंडेशन द्वारा रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष आनंद वल्लभ गोस्वामी, रक्तदाता फाउंडेशन से गोविंद खंडेलवाल व समाज सेवी प्रतिभा शर्मा ने कहा कि देखिए, पहले तो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और उसमें भी ब्राह्मण सेवा संघ का शिविर है। ब्राह्मण सेवा संघ का जो शिविर है और जो ये पंडाल है वो अपने आप में अनूठा है। यहाँ जितने भी प्रकल्प चल रहे हैं उनका कोई सानी नहीं है पूरे उसमें। आप देखिए, स्वच्छता का हो, यहाँ डेली भंडारा भी चल रहा है, भागवत कथाएं हो रही हैं और ज्ञान की बातें भी हो रही हैं। इसके साथ केवल रक्तदान ही ये नहीं कर रहे हैं, विधि का ज्ञान भी यहाँ होगा, सामाजिकता के कार्यक्रम भी होंगे और नियमित यहाँ पर चिकित्सा का कैंप भी लगा हुआ है। तो कहते हैं कि एक यूनिट अगर किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है और हम दे सकते हैं तो हम क्यों ना दें। रक्तदान महादान। ये आप देख ही रहे हैं, कुंभ मेला वृंदावन में ब्राह्मण सेवा संघ शिविर लगा हुआ है। इसमें हमारी अनेक सेवाएं चल रही हैं, हॉस्पिटल चल रहा है, निकेत चल रहा है और सेवाओं के क्रम में आज हमने यहाँ एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और इस रक्तदान शिविर में हमारे राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने समन्वयन की भूमिका निभाई है और इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रक्त फाउंडेशन और सद्भावना ब्लड बैंक, इन दो संस्थाओं ने बहुत परिश्रम करके सारी व्यवस्थाएं जुटाई हैं और बहुत अच्छा रक्तदान हो रहा है। क्योंकि हमारा मानना है